नमस्कार दोस्तों, फलोदी पुलिस थाना में चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट में 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। संभवतः यह पहला अवसर है जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के कोई मुकदमे फलोदी पुलिस थाना में दर्ज हुए हैं। तीनों मुकदमे सीआई लक्ष्मण सिंह द्वारा दर्ज करवाए गए हैं। इनमें से 2 व्यक्ति फलोदी शहर और एक पास के गांव बामणू का रहने वाला है। सीआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 67B IT एक्ट तथा अन्य धाराओं में ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमों की जांच शुरू की जा रही है। NCRB नई दिल्ली से एक साइबर टिप लाइन रिपोर्ट CNCMO साइबर पुलिस पोर्टल की स्टेट नोडल एजेंसी महानिदेशक पुलिस MCRB साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं जयपुर को प्राप्त हुई थी और वहां से SP जोधपुर ग्रामीण को भेजी गई और SP जोधपुर ग्रामीण के आदेश पर इन तीनों के खिलाफ फलोदी पुलिस थाना में अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि तीनों ही फलोदी पुलिस थाना के क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुलजिमों द्वारा फेसबुक और या सोशल साइट पर अपलोड की गई चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो भी भेजी गई है। धारा 67B की परिभाषा कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी भी ऐसी सामग्री को नाबालिग लड़के लड़कियों की कलुषित पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या पेंटिंग, लेख, आकृति आदि को इलेक्ट्रॉनिक साधन, मोबाइल, कंप्यूटर आदि द्वारा सोशल साइट पर शेयर करेगा या डाउनलोड करेगा अथवा किसी को भेजेगा या उपयुक्त पोस्ट के कारण कोई नाबालिग बालक भड़केगा या गलत सोच की ओर प्रेरित होगा, तब ऐसी पोस्ट को अपलोड करने वाले व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी होगा। आखिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या? जितना मैं इसे समझ पाया हूं और जैसा कानून के जानकारों ने बताया है, पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध है। कानूनी जानकार बताते हैं कि अगर कोई अकेले में पोर्नोग्राफी देखता है तो वह अपराध नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस में ऐसा करता है तो अपराध होगा। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है तो अपराध है और इसके लिए IT एक्ट की धारा 67B के तहत सजा का प्रावधान भी किया गया है। फलोदी पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे भी इसी श्रेणी के हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए अगर कोई सर्च करे, कंटेंट डाउनलोड करे या उसे ट्रांसमिट अथवा प्रकाशित करे या उसे देखता है अथवा फिर बच्चों को ऑनलाइन सेक्सुअल हरकत के लिए कहता है या एब्यूज करता है तो IT एक्ट की धारा 67B के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल कैद का प्रावधान है और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की कैद की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकत करना। यह भी अपराध है। कानून के जानकारों के अनुसार IPC की धारा 292 के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स अश्लील सामग्री, किताब या अन्य अश्लील सामग्री बेचता है या उसे वितरित करता है अथवा सर्कुलेट करता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर पहली बार में 2 साल तक कैद और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं IPC की धारा 293 के तहत प्रावधान है कि अगर कोई 20 साल से कम उम्र के शख्स को अश्लील सामग्री या किताब सर्कुलेट करता है अथवा बेचता है तो इस मामले में 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। साथ में 2000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं IPC की धारा 294 के तहत प्रावधान है अगर कोई शख्स पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकत करता है या फिर अश्लील गाने गाता है या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है तो दोषी पाए जाने पर 3 महीने तक की कैद हो सकती है। अब हम बात करते हैं NCRB की। इसका पूरा नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करके समर्थ बनाना है। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क की मॉनिटरिंग, समन्वय तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पुलिसकर्मी CCTNS डेटाबेस से अपराधी संदिग्ध की तलाश कर सकते हैं। ब्यूरो को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डाटाबेस की देखरेख तथा इसे नियमित रूप से राज्यों से साझा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऑनलाइन साइबर अपराध सूचना पोर्टल की तकनीकी एवं परिचालन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ब्यूरो को नामित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बच्चों से संबंधित अश्लील बातें, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग की शिकायत दर्ज करवा सकता है। ब्यूरो ने साइबर क्राइम जांच तथा अभियोजन में विभिन्न हितधारकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल साइट्रेन की शुरुआत की है। यह देश भर की सोशल मीडिया पर नजर रखता है, जिसके तहत इन 3 व्यक्तियों को भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत पाया गया, जिसकी सूचना आगे भेजकर कानूनी कार्रवाई के लिए लिखा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।